वो आपस में रिश्ता है चचा भतीजे का कि सरकार किस लिए बदला किस लिए नहीं बदला, कि 12 करोड़ की चावल घोटाले में ही है और धृतराष्ट्र के भूमिका में आ गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रोहतास कैमूर के भाजपा के एमएलसी संतोष कुमार सिंह और इनसे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ सवाल हो जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल कि आप ही के पार्टी के एमएलए पीर 35 से ललन पासवान जी जो कि बिहार के हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि जो मुसलमान के लोग जो हैं लक्ष्मी पूजा नहीं करते हैं तो क्या वे अरबपति नहीं बनते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उनका अपना व्यक्तिगत विचार होगा और पूजा पाठ सिर्फ लक्ष्मी के लिए और पैसा के लिए नहीं किया जाता है। हम सनातनी हैं और मेरा देश सनातनी है। हम सनातन के मानने वाले लोग हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले लोग हैं। हम तो पेड़ की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की तो बात छोड़ो। हम पेड़ की पूजा, हर ईंट का पूजा करते हैं जो भारत में है। हम उसके उपासक हैं। उनका वो अपना व्यक्तिगत विचार होगा। अभी तो आप चूँकि आपकी पार्टी भी विपक्ष में है और आप भी विपक्ष में हैं, और इसके साथ साथ आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के लोग हैं, सरकार में भी सत्ता में है, आरजेडी के जैसे कभी एमएलए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, उनका लगातार जिस प्रकार से अपने ही सरकार पर उंगली उठा रहे हैं, जिस प्रकार से उनका बयान आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, उनका अपना परिवार का पार्टी है और वो आपस में रिश्ता है चचा भतीजे का। और हमको लगता है कि जिस दिन से सरकार गिरी है, लगभग 2 महीना हो गया और पूरे बिहार के सभी लोग टीवी चैनल के माध्यम से सबको पता है कि सरकार किस लिए बदला किस लिए नहीं बदला। और उनका जो चल रहा है अपना, उनका जो सरकार के प्रति बोल रहे हैं, कभी कभी तो लगता है कि अच्छा बोल रहे हैं, उनको थैंक्स देना चाहिए। अगर सिस्टम में कोई मंत्री का दायित्व होता है, अगर मंत्री अपने सिस्टम के कमियों को बताता है कि मेरा अफसर भ्रष्ट है, काम नहीं हो रहा है, तो कृपा के पात्र है। और ये भी बात है, कैमूर की मिट्टी में यही ताकत है। कैमूर की मिट्टी में यही ताकत है। वो मंत्री के लिए नहीं, अगर मंत्री के कार्यक्रम में कोई आक्षेप पैदा करता है या वो भ्रष्टाचारी है या सिस्टम खराब है तो बोलेगा ही। यही कैमूर की तो मिट्टी की खूबसूरती है। और बाकी इसके बावजूद भी वो आप लोगों की पारिवारिक पार्टी है। वो अपना सलाह मशवरा कर लेते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते, दोपहर में कुछ बोलते हैं। और मंत्री थे, उनको एक दायित्व मिला था, तो अब चाहते तो अपने पार्टी को जो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी था हटा सकते थे, डिसमिस कर सकते थे, मुख्यमंत्री को लिख सकते थे। लेकिन इसके पीछे उनका एजेंडा क्या है भगवान जाने। और जैसा हमको टीवी चैनल के ही माध्यम से पता चला कि 12 करोड़ की चावल घोटाले में ही है, किसानों के हित की बात करते हैं, तो भगवान जाने इसके पीछे क्या है, वही बता पाएंगे। ऐसा सर खबरें आ रही है कि जगदानंद सिंह जो हैं नाराज चल रहे हैं पार्टी से और उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो आरजेडी की बैठक हुई थी उसमें भी वो शामिल होने के लिए नहीं गए थे। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा उनका अपना है, व्यक्ति क्या है नहीं है भगवान जाने। नहीं गए थे तो इससे तो लगता है कि नहीं नाराज थे। जो चूँकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है जिस पार्टी की, और पूरे देश में एक ही स्टेट में उस पार्टी की सरकार है, और सरकार के पार्टी के अध्यक्ष अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और सही बात है कि उम्र के इस पड़ाव पे पहुंच गए हैं और धृतराष्ट्र के भूमिका में आ गए हैं, तो पिता पुत्र के प्रति जो हुआ तो उसे कष्ट पीड़ा होगी, इसलिए वो नहीं गए होंगे। सर, जाते जाते आखिरी सवाल कि सासाराम जो शहर है पिछले साल भी स्वच्छता में पूरे आखिरी पायदान पर रहा था स्वच्छता के मामले में, और इस बार भी जो इसका रैंकिंग है 372वां स्थान है, रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ स्वच्छता में। आप यहाँ के भी प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो देखो, स्वच्छता में नहीं सुधार हो रहा है तो इसके पीछे में तो बिल्कुल हमें वैसे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से पता चला कि नहीं 372वें रैंक पे है, तो हम एक बार डीएमएससी से बात करेंगे। और क्या बात करना है, सरकार अब देखिए रहे हो किसकी सरकार है और इस सरकार की परिपाटी क्या रही है। पहले भी 15 साल सरकार थी, फिर अपने नैतिक दायित्वों को निर्वहन करने के लिए स्वच्छता रहे और भारत सरकार की जो योजना हो वो प्रमुखता से लागू हो, उस पर काम हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक बार इस पर डीएम से एसपी से हम लोग बात करेंगे कि भाई आप इसमें क्यों नहीं कर रहे। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार के भाजपा एमएलसी जो हैं संतोष कुमार सिंह जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी सवालों का जवाब दिया। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।